नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में कैसे जाने कि तलाक का योग बना हुआ है, यानी कि तलाक कब होता है और क्यों होता है, ये कैसे पता चलता है। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो 7वां घर होता है कुंडली का, वह हमारे दाम्पत्य का घर, हमारे पार्टनर का घर होता है। सबसे पहला सूत्र यह है कि अगर 7वें घर का मालिक 6ठे 8वें 12वें घर में बैठ जाए और साथ में उसके किसी अकारक ग्रह की दृष्टि आ जाए या अकारक ग्रह साथ में ही बैठ जाए 6ठे 8वें 12वें घर में, तो यह पहला कारण होता है जो दाम्पत्य विच्छेद का, यानी कि तलाक का। और दूसरा कारण होता है कि अगर 7वें घर पर कोई क्रूर ग्रह बैठा हो और उस पर किसी दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो यह भी एक तलाक का योग बनता है। या फिर 7वें घर पर एक क्रूर ग्रह बैठा हो और उस पर एक अकारक और एक क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो यह भी एक प्रबल कारण तलाक का बनता है। जो अगला सूत्र है वो है कि 6, 8, 12 घर के मालिक, यानी कि त्रिक भावों के मालिक अगर 7वें घर में बैठ जाएं या 7वें घर के मालिक पर 6, 8, 12 घर के मालिकों की इकट्ठी दृष्टि आ रही हो, तो यह भी एक दाम्पत्य विच्छेद का, यानी कि तलाक का कारण बनता है। जो अगला सूत्र है वो है कि 7वें घर का मालिक अपने से अष्टम चला जाए, यानी कि दूसरे घर में। तो मारक भाव, 7वां जो भाव है वह मारक होता है और उसका स्वामी भी मारक घर में चला गया, अपने से अष्टम चला गया। और साथ में अगर किसी अकारक ग्रह की दृष्टि आ जाए उस पर, या अकारक ग्रह साथ में ही बैठ जाए दूसरे घर में, 7वें घर का मालिक अपने से अष्टम गया हो दूसरे घर में और अकारक ग्रह साथ में बैठा हो, तो यह भी एक तलाक का प्रबल कारण बनता है। या फिर 7वें घर का मालिक अगर 6ठे 8वें 12वें घर में राहु केतु एक्सिस में हो और 7वें घर पर किसी क्रूर या अकारक ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो यह भी एक तलाक का कारण बनता है। 7वें घर में विष योग बना हो या लगन में विष योग बना हो और उस पर किसी अकारक ग्रह की दृष्टि आ जाए, जैसे मान लीजिए मिथुन लगन की कुंडली है और 7वें घर में शनि चंद्रमा की युति है या लगन में शनि चंद्रमा की युति है और उस पर किसी 7वें घर में क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो या 7वें घर में शनि चंद्रमा है और लगन पर बैठे मंगल की या सूर्य की दृष्टि आ रही हो, तो यह भी एक कारण बन जाता है तलाक का। तो ये ही एक मेन कारण होते हैं। अगर आप किसी जन्म कुंडली में इन योगों को देखते हैं तो आप जल्दी से समझ जाएंगे कि हाँ, इस कुंडली में तलाक के योग बने हैं और आप इसका पहले से कोई निवारण या उपाय करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको तलाक के जो नियम बताए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए